ऑनलाइन क्लासेस तक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 7 रीड कर रहे थे। हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब रीड कर ली थी। आज हम ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कि पेज नंबर 38 पर है वो रीड करेंगे। ए वर्ब दैट हेल्प्स टू फॉर्म ए टेंस और एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सिलरी वर्ब। वह क्रिया जो कि टेंस हेल्प्स टू फॉर्म ए टेंस को बनाने में, काल को बनाने में मदद करती है, बताने में, और अपना एक्सप्रेशन प्रकट करने में, उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। आई हैव रीड द महाभारत। यहाँ पर हैव, माई ब्रदर इज कमिंग, इज, श्वेता डिडंट गो टू द पार्टी लास्ट नाइट, डिडंट। इन ऑल दिस सेंटेंस द बोल्ड वर्ड्स हेल्प द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंसेज। जो बोल्ड वर्ड हैं ये सब जो टेंस बना रहे हैं हम उसमें मदद करते हैं हमें। दे आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स इन इंग्लिश इंक्लूड। ऑक्सिलरी वर्ब भी दो तरह की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज बी, डू, हैव एंड देयर फॉर्म्स। इसका मतलब है बी की जो फॉर्म्स होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन। डू की होती है डू, डज, डिड। हैव की हैड। ये सब क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। मॉडल वर्ड्स विच एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, परमिशन एंड प्रिडिक्शन such as will, can, may, shall, should, could, might, should, must। ये सब क्या हैं? ये सब मॉडल हैं। वी विल रीड अबाउट दिस इन डिटेल्स इन द नेक्स्ट चैप्टर। इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे। 6 एक्सरसाइज है, अंडरलाइन द ऑक्सिलरी वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट इफ दे आर प्राइमरी, ऑक्सिलरी और मॉडल। हमें यहाँ पर जो वर्ब है उस पर अंडरलाइन करना है और यह बताना है कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज है या मॉडल है। फर्स्ट में ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क। यहाँ पर इज़ ऑक्सिलरी वर्ब है और ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, इसलिए हमने यहाँ पर पी लिख दिया। आई हैव रिटन मैनी पोएम्स। यहाँ पर हैव है, हैव कौन सी है? प्राइमरी। नोबडी डेयर टू, डेयर टू क्या है? मॉडल है, तो यहाँ पर हमने लिखा है एम। आई मस्ट फिनिश माई वर्क और लिस्ट एट लिस्ट बाई फ्राइडे। मस्ट मॉडल है। ही माइट टेक ए हॉलीडे टुमारो। यहाँ पर माइट हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मॉडल है। एम आई वेस्टिंग माई टाइम, एम ऑक्सिलरी वर्ब है और ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज है, इसलिए हमने यहाँ पर पी लिख दिया। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। यहाँ पर हमें इनकी करेक्ट फॉर्म लिखनी है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग, यहाँ पर ये सिंगुलर है इसलिए हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, हैज़ राइजन टुडे। सेकेंड है शोभित विद ऑल हिज फ्रेंड्स, विद ऑल हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पर बी की फॉर्म लिखनी है लेकिन पास्ट फॉर्म लिखनी है तो हम यहाँ लिखेंगे वर, WERE, वर देयर। योर मदर सेंड योर स्वीट्स एवरी मंथ। यहाँ पर डू है लेकिन यहाँ पर योर मदर क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर डज का यूज़ करेंगे, डज योर मदर। पॉलिटिशियंस, बी की फॉर्म लिखनी है, मिसलीडिंग द वोटर्स आर। यहाँ पर हम फिलअप करेंगे आर। यू कम टू स्कूल लास्ट मंडे, यहाँ पर पास्ट की बात की जा रही है, डू की पास्ट फॉर्म होती है डिड, हमने यहाँ डिड फिलअप करा है। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये सेंटेंस पास्ट में है इसलिए हम हैव की पास्ट फॉर्म लिखेंगे, यहाँ पर आएगा हेड, क्योंकि पास्ट यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है जो कि पास्ट में यूज़ होती है। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स, मोस्ट वर्ब्स फ्रॉम देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग डी और ईडी टू देयर बेस फॉर्म। बहुत सारी जो वर्ब फॉर्म्स होती है उनमें केवल डी या ईडी जोड़कर हम पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिकल टेंस की फॉर्म्स बनाते हैं। द वर्ब्स दैट फ्रॉम देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल इन अदर वेज आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स। जो वर्ब्स जिनके अंदर हम पीछे डी या ईडी जोड़कर नहीं बनाते हैं वो वर्ब्स कहलाती है इरेगुलर वर्ब्स, और जिन वर्ब को हम पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल टेंस में केवल डी और ईडी जोड़कर बनाते हैं वो होती है रेगुलर वर्ब्स। यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं। लाफ, ये हमारी बेस फॉर्म है सभी। पास्ट और पार्टिसिपल में हमने इसमें केवल ईडी और बीच में डी का यूज़ किया है, इसलिए ये फॉर्म्स जो है वो रेगुलर वर्ब्स है। और यहाँ पर इरेगुलर वर्ब्स, यहाँ पर स्पीक, स्पोक, स्पोकन, कोई डी या ईडी का यूज़ नहीं हुआ है। राइट, रोट, रिटन। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। गो, वेंट, गोन। मेक, मेड, मेड।
तो यहाँ पर डिफरेंस है इसलिए इरेगुलर वर्ब से, और यहाँ पर बेस फॉर्म में केवल डी या ईडी जोड़कर हमने नई फॉर्म्स बनाई है पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में। ये एक्सरसाइज देखें, राइट द पास्ट टेंस एंड द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स एंड सॉर्ट देम इनटू रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। ऑर्डर की, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड पीछे ईडी, रेगुलर। बाय की, बॉट, बॉट, इरेगुलर। सीक की, सॉट, सॉट, इरेगुलर क्योंकि डी या ईडी का यूज़ नहीं हुआ है। लेमिनेट, लेमिनेटेड, लेमिनेटेड पीछे डी लगा है, रेगुलर। हैव की, हैड, हैड ओनली डी का यूज़, रेगुलर। पोस्टपोन की, पोस्टपोन्ड, रेगुलर। इसकी पास्ट टेंस में होती है वॉज वर और पास्ट पार्टिसिपल में बीन, इरेगुलर। अंडरस्टैंड की, अंडरस्टूड, इरेगुलर। एक्ट की, एक्टेड, एक्टेड, रेगुलर, ईडी का यूज़ हुआ है। सिट की, सेट, सेट, इरेगुलर। नेक्स्ट, state whether the highlighted verbs are transitive or intransitive. If the verb is transitive, underline the objects. यहाँ हम बताने कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। द शिप सैंक, शिप डूब गया, इसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव है। यहाँ पर हमने आई लिखा है। सेकंड है, आई मेट ए विलेज गर्ल, मैं किससे मिला, एक विलेज गर्ल से, यहाँ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है इसलिए यहाँ पर ट्रांजिटिव है। ए विलेज गर्ल ऑब्जेक्ट है। द सन सेट्स अराउंड 6 PM दीज डेज, सन सेट, यहाँ पर सूर्यास्त होता है लेकिन इसका पूरा सेंटेंस जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं लगा तब तक क्लियर नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ पर ये ट्रांजिटिव है। अराउंड 6 PM। मोहित रिसीव्ड ए प्राइज, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है इसलिए ये ट्रांजिटिव। द बेबी लाफ, इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, इंट्रांजिटिव। द गर्ल्स वर सिंगिंग, इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, इंट्रांजिटिव। द पैसेंजर वेटेड एट द स्टेशन, एट द स्टेशन ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांजिटिव। द गर्ल इज होल्डिंग ए स्कीप रोप, होल्डिंग क्या कर रखी है उसने, एक स्कीपिंग रोप, तो स्कीपिंग रोप हमारा ऑब्जेक्ट हुआ तो ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव। द बर्ड सेंग मेलोडियसली, यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है तो यह हुआ इंट्रांजिटिव। मनु किक द बॉल, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, द बॉल हमारा ऑब्जेक्ट हुआ है इसलिए यह ट्रांजिटिव। चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। अभी हैज और हैव सिंगुलर है तो हैज का यूज़ होगा। अभी हैज़ गॉन टू द पार्टी। वी आर गोइंग टू पार्टी टू नाइट, आर इसलिए क्योंकि ये प्रेजेंट है, क्योंकि आज करने जा रहे हैं इसलिए आर का यूज़, वॉज का यूज़ होता तो पास्ट टेंस हो जाता। आई फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव क्योंकि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वी हैड टू विजिट दैट प्लेस इन दैट मॉर्निंग, वी हैड, क्योंकि वी के साथ वॉज नहीं लगता है, हेड लगता है, वर्ड लगता है लेकिन यहाँ वर्ड नहीं दिया है इसलिए हेड। यू वांट सम कॉफ़ी, डू यू वांट सम कॉफ़ी। आई एम नॉट लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। आपको ये सभी एक्सरसाइज बुक में फिलअप करनी है। थैंक यू। और एच और आई एक्सरसाइज आपको स्किप करनी है, अभी इसको हम बाद में करेंगे।